सबसे पहले आज के कार्यक्रम को आयोजित किया, उनको धन्यवाद देने से पहले मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले बड़े भाई माननीय आर.के. सिंह यादव साहब ने आते ही जिस तरह से आयोजकों को निर्देशित करना शुरू किया कि जयंती मनाने का जो ये तरीका है केवल कि हलवा बांटकर जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, ये सही अर्थों में रविदास जी की जयंती नहीं है। और जिस तरह उन्होंने उनको निर्देशित कर अपने हाथ में लिया, तो फिर मुझे भी लगा कि शायद मेरा कोई पर्पज सफल हुआ, क्योंकि अन्यथा मुझे भी आकर लग रहा था कि हलवा बंटने के कार्यक्रम में वहाँ से यहाँ आना किसी प्रकार कोई पर्पजफुल नहीं था। हम अपने लोगों को फ्रेंड करें। तो हमारे साथियों ने बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया। बहुत ज्यादा 2-3 बातें ही आपके भी चाहता हूँ। 646 समारोह आज हम महापुरुष का यहाँ मना रहे हैं। निश्चित रूप से एक सवाल हमारे बीच में होना चाहिए, आखिरकार महापुरुषों की जयंती मनाने का कारण क्या है, एक, और दूसरा उसका उद्देश्य क्या है। कारण बताना इसलिए जरूरी है, जिस इतिहास की वजह से आज हम 640 साल बाद भाई उनको याद कर रहे हैं, वो कारण अगर हम जानेंगे तो हमारे जीवन में वो चीजें पैदा हो सकती है जिससे हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, उद्देश्य। जिन लोगों को भविष्य में अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, निश्चित रूप से जिन लोगों का कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होता, उनके लिए ये कहा जा सकता है जीवन निरर्थक। इन दो बातों को ध्यान में रखकर कुछ बातें आपके बीच में हैं। अभी यही मुझे कार्यक्रम में ये बुकलेट अभी मुझे भी मिला, मैंने साथियों की बात सुनी, उसी में 2 बात मुझे भी सुनाई पड़ी। ये बात तो बहुत पुरानी सुनी मैंने भी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम लोग सुनते रहे, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान आगरा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर समझो और एज एन एडवोकेट इसकी व्याख्या करने अगर बैठ जाओ तो मुझे लगता है कि जो लोग असमानता के पोषक हैं, जो असमानता को बनाए रखना चाहते हैं, जो असमानता को लोग बढ़िया कहते हैं, इस असमानता को जो लोग ये कहते हैं ये जन्म आधारित और श्रेष्ठ व्यवस्था है, इससे बेहतर जवाब कोई हो नहीं सकता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी उस पवित्रतम चीज को भी हम वहां पर उतार देंगे यदि हमारे मन में शुद्धता है। दूसरी बात, क्या करना चाहते थे संत रविदास, तो उन्होंने बोल दिया, बहुत पहले बोल दिया, वो कह दिया उन्होंने, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न। ये 646 साल पहले ऐसा चाहूं राज, हमें ऐसा एक देश चाहिए, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर सारे लोगों को एक ऐसा राज मिल जाए जहां पर मिले सबन को अन्न, यानी कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, एक ऐसा देश चाहिए। उस समय बोला, और उसी में उन्होंने कह दिया छोटे बड़े सब बसे। उनको उस समय मालूम था, जो व्यवस्था थी, कि उस समय देश में समानता नहीं थी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि देश में समानता भी होनी चाहिए। और फिर आगे उन्होंने कह दिया रैदास रहे प्रसन्न, रैदास जी प्रसन्न हो जाएंगे यदि ऐसा हो जाए। तो अब आपका और हमारा यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने का लक्ष्य क्या है? आप प्रसन्न करना चाहते हो ना रविदास जी को, हम और आप, तो ये हलवा बांटने से प्रसन्न होने वाले नहीं है, ये बात तो तय है। मीटिंग के बाद ये केवल काय से प्रसन्न होने वाले हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अन्न उपलब्ध हो, और वो अन्न आप डेली यहाँ से बांटकर नहीं दे सकते। जिस प्रकार लोगों ने कहा कि हम
जो आप दोगे कितने लोगों को दोगे? सवाल 5 किलो देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये दान है, हम इसे दान नहीं मानते, क्योंकि एज एन एडवोकेट वी नो देयर इज ए वेजरी है। भीख मांगना अपराध है, हम एज एन एडवोकेट जानते हैं, लेकिन आप गौर लगा कर देखो, क्या भारत में एक भी FIR भीख मांगने के अपराध पर होती है? नहीं होती है। क्यों? संख्या इतनी ज्यादा। क्योंकि कुछ लोग उस भिखमंगे गिरी को ही महानता का काम बताते, महानता बताते। इसलिए भीख मांगने का काम और दूसरा समानता। भारत का संविधान आज भी जब 72 साल पहले बना और तब से लेकर आज समानता की लड़ाई की घोषणा कर रहा है। अब हम मेरे आकलन से अनुसार भारत में सभी लोगों को अन्न उपलब्ध नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आंकड़े हैं। करोड़ को बांट रहे हैं, मालूम है आपको। और आपको ये भी मालूम है कि भारत में समानता नहीं है। अगर ये दोनों चीज नहीं है, इसका मतलब है संत जो रविदास हैं ये आज भी खुश नहीं है। आप और हम इन्हें खुश करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं व्यक्तिगत अपनी ओर से। भारत के संविधान बनने से पहले इस देश में जो व्यवस्था थी वो धर्म व्यवस्था थी, और धर्म व्यवस्था का केंद्र बिंदु पुरोहित होता था। भारत में भारत का संविधान लागू होने से पहले धर्म व्यवस्था थी, धर्म व्यवस्था का केंद्र बिंदु पुरोहित होता था। पुरोहित के अनुसार पूरी व्यवस्था चलती थी। लेकिन भारत का संविधान बनने के बाद में सारी व्यवस्था कानून से संचालित होती है। कानून माने भारत के संविधान से संचालित होती है, और कानून और भारत के संविधान की जो धुरी है वो अब यहाँ एक दो डिफरेंस पोजीशन है। व्यवस्था संविधान से पहले जो थी वहाँ पुरोहित होता था, आज संविधान के बाद में जो धुरी है वो एडवोकेट के हाथ है। पहले वो बताते थे क्या गलत है सही है, आज आप बताते हो क्या गलत है क्या सही है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। साथियों, अगर ये हमारा दायित्व है, हम अधिवक्ताओं का दायित्व है कि भारत में समानता स्थापित होनी चाहिए, भारत के प्रत्येक लोगों को अन्न हासिल होना चाहिए, तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद में एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसी को आपको दोहरा देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी कल इलाहाबाद में थे। तो उन्होंने कहा एडवोकेसी केवल रोजी रोटी का साधन नहीं, रोजी रोटी का साधन नहीं है। और चीफ जस्टिस ने एक बात और कही इलाहाबाद हाई कोर्ट के संदर्भ में। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मीटिंग में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने उनसे पूछ लिया, क्या मिस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकील पुल के नीचे भी बैठते हैं क्या? अब आपने तो देखा होगा वहाँ की हालत, पुल के नीचे बैठते ना। तो अब चीफ जस्टिस बोले मैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। मैं सोचने लगा अगर बोलूँगा हाँ तो भी समस्या है, और बोलूँगा ना तो बोलेंगे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। बोले लॉर्डशिप अभी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कुछ तेजी हमने लाई है। उन्होंने कहा परिस्थितियाँ खराब हैं, लेकिन हमें अपनी डिग्निटी से समझौता नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ खराब हैं, लेकिन हमें अपनी डिग्निटी से समझौता नहीं करना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप पर, हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम भारत को और भारत के लोगों को भारत के संविधान के अनुसार वो राज्य उपलब्ध कराएं जहां कहा गया है हम भारत के लोग भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप भी करोगे, हम भी करेंगे, हम लोग मिलकर ऐसा करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। इस